सुबह होने जा रही है। मैंने ये टार्च जलाई है। वैसे अंधेरा है, वैसे अंधेरा है। सब बच्चे सोए हुए हैं, सब के सब सोए हुए हैं और नमाज के लिए उठना है। अब मैं ये देखें टार्च बंद करता हूँ। आप नोट कीजिएगा, अंधेरा है हर तरफ। ठीक है जी, तो अब नमाज के लिए उठते हैं इंशाल्लाह। नमाज के लिए बेगम वैसे जागती है, उसने फिर आंखें बंद कर ली। अल्लाह खैर करे, ये पंखा बंद है। अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। नमाज पढ़ते हैं, बच्चों को उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। अल्लाह ताला खुशी और सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और अता फरमाए। जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, बरकत और सब्र जमील अता करे। इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह ने से तंदुरुस्ती शिफा का फरमाए। जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह ने नेक साले औलाद से नवाजे, नेक साले औलाद से नवाजे, खैरोफीत और सलामती वाली हो। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम जो है 4 पहिया झाड़ू वगैरह उठा रही है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा कर रही है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इस तार इसने निकाली नहीं, तार निकाल लेती थी। हाँ, तार इकट्ठी कर लो, तार इकट्ठी कर लो। ठीक है, तार इकट्ठी कर लो। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी बच्चे जो है मस्जिद में चले गए। हमारा अबू बकर सोया हुआ है। अबू बकर, अबू बकर माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूब। ये उठा रही है जी, उठा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर आग भी चल रही है ताकि तंदूरी जल्दी गर्म हो और फिर नाश्ता बने, नाश्ता कराएं और बच्चों को स्कूल भेजें ताकि स्कूल रवाना करना है, वहाँ पहुँचाना है। दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अबू बकर, ये अबू बकर पीछे सो जा बेटा, उधर ऊपर 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 डाल दो, उसको ऊपर डाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर को जो है ना रुला दिया है, इसने रुला दिया रुला दिया है। अल्लाह ने नेक बनाए, नेक बनाए, नेक साले बनाए। और एक गुजारिश है, बाज़ वक़्त औलाद की कुछ बातें नागवार गुजरती है, लेकिन औलाद के लिए दुआ करे, बद दुआ न करे। और हत्ता कि अपने लिए भी दुआ करे, बद दुआ न करे। क्योंकि मैं कल एक हदीस मुबारक पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कोई भी शख्स है अपनी औलाद के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, किसी चीज़ के लिए अपने लिए बद दुआ न करे। खुदा न खास्ता यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है कि वो घड़ी कबूलियत की हो और अल्लाह कबूल कर ले, यानी कि आपके हक़ में बद्दुआ हो जाए जो आपने मांगी, कि वो बद्दुआ कबूल ना हो जाए। इसलिए खुदारा आप मेहरबानी करके अपनी औलाद के लिए, अपने लिए और किसी के लिए भी, और अपने कारोबार के लिए जो भी है दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ पैदा करे, बद्दुआ नहीं, बद्दुआ नहीं। ताकि बिस्तर इकट्ठे कर रही है बेगम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इधर नाश्ते की भी तैयारी करनी है, अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। और बच्चे जो है ना मस्जिद चले गए कुरान पाक का सबक लेने के लिए। अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा करे। और जिस बहन ने ये इंतज़ाम किया था काजी साहब का, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम उनको तनख्वाह हम देंगे। अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ दे, मज़ीद तौफ़ीक़ दे, इस्तिक़ामत दे, साबित कदमी दे। और ये सिलसिला जो चल रहा है ये चलता रहे, और वो जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने दी उनको भी, कारी साहब को, ये एक साथ चलता रहे। और आने वाली ज़िंदगी भी और उसकी औलाद में और कारी साहब की औलाद में बेहतरी अता फरमाए, और हमारे बच्चों में बेहतरी अता फरमाए। वकर बेटा इधर मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आओ इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। वकर असल में ये सोए रहते हैं, दिन में काफ़ी टाइम सोते हैं, तकरीबन 8-9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, कभी जल्दी उठ भी जाते हैं, रात को सोए रहते हैं। तो वो अब जो है उनकी माँ ने जल्दी जल्दी उठा दिया, इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह खैर करे, क्योंकि नींद के बीच में उठाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मस्जिद के बीच में कुरान पाक बच्चे जो पढ़ने लगे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे जहाँ जिस घर में पहले रहते थे वहाँ से मजबूरन हमें आना पड़ा यहाँ पे, और इधर आके रहने लगे। यहाँ पे जब आए तो यहाँ पर सांपों का बसीरा था, यहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं था। खैर अब सूरत ये कि मस्जिद की हमने रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी, बहनों ने तामर किया, मस्जिद का काफ़ी काम हो गया। अब रहते हैं वाशरूम, टोटियाँ, गौसल खाने, मस्जिद का दरवाज़ा यानी कि बाहर गेट का, इसके अलावा जो है वाशरूम के दरवाजे,
टैंकी पानी की और मिस्त्रियों की मजदूरी, कुछ मस्जिद का काम अब भी है, उसकी चारदीवारी का जो है वो रहता है। साथ जो है अपना क्या कहते हैं इसको, वाशरूम की ईंटें कुछ चाहिए पड़ी हैं, यानी कि बाकी 10,000 ईंट हमें और चाहिए, क्योंकि यहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं है। गटर भी अपने ही बनाने होंगे, अपने ही, और उनकी मजदूरी भी दुआ करे अल्लाह ताला ये मसला हमारा हल कर दे। हमारा क्या, अल्लाह के घर का है, अल्लाह ही अपने फजल से अपनी रहमत से इस मसले को हल कर दे। कोई बहन भाई तावन करना चाहे तो ज़रूर करे, ताकि इस मस्जिद का काम हो जाए। कतरे कतरे से दरिया बनता है, जितना भी आपसे हो सकता है, जितना भी हो सकता है वो करें। अगर आपसे नहीं हो सकता तो इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर कर दे, कोई और बहन भाई इसमें सपोर्ट कर देगा ताकि ये काम मुकम्मल हो सके। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मस्जिद जैसे ही मुकम्मल हुई है, जो काम मुकम्मल हुआ आप देख रहे हैं, बाकी जो रहता है वो भी आपको मालूम है, वीडियो के जरिए देख रहे हैं। तो यहाँ कारी साहब को जो बैठाया है, क्योंकि कारी साहब के बैठने से पहले जिस घर में हम पहले रहते थे उधर वो मजबूर होकर छोड़ के आना पड़ा यहाँ पे हमें। इस दौरान बीच में तकरीबन 8-9 महीनों का गैप आ गया। बच्चे मदरसे से महरूम हो गए थे, बच्चे मदरसे से महरूम हो गए थे, कुरान पाक की तालीम से महरूम हो गए थे, तो बीच में कुरान पाक भूलते जा रहे थे। कारी साहब ने जब दोबारा अभी यहाँ बैठे हैं वो सुनना शुरू किया उन्होंने, तो वो जो है अपना तालीम का आगाज़ जब शुरू किया तो उन्होंने कब सबक सीखा था कि मेरा ये बेटा जो आ गया आपके सामने। आप इधर आओ बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ बेटा, आप कुरान पाक अपना पहले जो उधर पढ़ते थे कितनी मरतबा कुरान पाक यानी कि मुकम्मल पढ़ा, और दोबारा तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा पढ़ रहे थे? 2 मरतबा तीसरी बार भी 20वां पारा पढ़ रहा था, और यहाँ आए तो भूल गए थे ऐसे ही, तो दोबारा शुरू कर दिया। सुन लिया आपने, यानी कि 2 मरतबा कुरान पाक वहाँ पढ़ चुके थे और तीसरी मरतबा भी 20वां पारा पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ लगातार पढ़ रहे थे और यहाँ भूल गए। तो फिर अभी इनको क्योंकि 8-9 महीने का बीच में गैप आया, अब दोबारा शुक्र है कि यहाँ जो कारी साहब बैठे हैं इन्हें दोबारा फिर 0 से शुरू करवा दिया है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, और जो दीन के मामले में ख़ास तौर पे यानी हज़रत गलबन अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, या हज़रत उस्मान गनी का, जिस सहाबी का भी है, यानी जिस चीज़ की आपको समझ ना आए उसको सीखने में शर्म ना करें। अलग शुक्र बच्चों को दोबारा इस तरह शुरू करवा दिया ताकि वो 0 से, मेरी जो ऐशा बेटी है उसने भी 1 मरतबा पढ़ लिया था, तो वहाँ पे दूसरी मरतबा भी पढ़ रही थी, अब वो भी 0 से। शुक्र है कि कारी साहब बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोबारा 0 से, जिनको आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आता उनको दोबारा 0 से शुरू करवा के उनको तालीम कुरान पाक की दे रहे हैं। खाना आ चुका जी, नाश्ता करते हैं, और बेगम भी नाश्ता कर रही, अपना बच्चों को करवा रही है। तो ज़्यादा चाहते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तो हमें याद रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।